बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और नया साल चढ़ा और सब एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं। लोग फ़ोन कर कर के एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं। व्हाट्सएप के ऊपर कार्ड्स चल रहे हैं। पहले तो होता था कि कार्ड्स जो हैं वो बाकायदा ख़रीदे जाते थे इस दिन की मुनासबत से और लोगों को भेजे जाते थे। लड़के लड़कियों को भेजते थे और जो सा है बड़ा इसको इस तरह से पैसे खर्च होते थे इस कामों के ऊपर। अब व्हाट्सएप की वजह से ज़रा मुफ्त कम हो जाता है। लेकिन बहरहाल जो ख़बर मेरे पास है वो ये है कि जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं नवाज़ शरीफ, उन्होंने भी न्यू ईयर जो है उसको इस तरह से सेलिब्रेट किया है कि उन्होंने लाहौर में कारकुनों को, अपने जो उनके मिलने वाले हैं उनको फ़ोन किए हैं आज बड़ी तादाद में और उनको न्यू ईयर की जो है मुबारकबाद दी है। इस मौके पर ज़ाहिर है कि जब आपको एक सियासी लीडर फ़ोन करता है तो उसके साथ सियासी मामला डिस्कस होते हैं। वो पूछता है कि सुना लो और की हाल है, फजे दे पावे के होए जा रहे हैं और इस तरह की बातें होती हैं और फिर थोड़ा सा होता है। इससे जो एक्चुअल बात है वो ये है कि जिसको नवाज शरीफ का फ़ोन आ जाएगा या उस लीडर का फ़ोन आ जाएगा जिसको वो फॉलो कर रहा है तो उसका एक खून बढ़ जाता है। वो समझता है कि जनाब उदे पैर नहीं ज़मीन पर टिक रहे होंगे। तो ये एक रवैया है लीडर का जो होता है। इस तरह से आसिफ जरदारी भी आज उन्होंने लाहौर में कुछ लोगों को फ़ोन किए और न्यू ईयर की मुबारकबाद दी। बेनज़ीर भुट्टो साहबा तो कांस्टेंट राब्ते में रहा करती थी। जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे वो भी राब्ते में रहा करते थे। शहबाज शरीफ चूँकि जेल में हैं इसलिए वो किसी को मुबारकबाद नहीं दे सके फ़ोन के ऊपर, लेकिन उनका भी ये रवैया था कि वो लोगों को ऐसे मौक़ों पर फ़ोन किया करते थे। ईद के ऊपर जिस तरह कहते हैं ईदी शबराती राब्ता बहरहाल उनका रहता था। लेकिन हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं इमरान खान साहब, वो बड़ी एक यूनिक शख्सियत हैं। उनका रवैया जो है वो हमेशा ही बहुत ज़्यादा वो स्नोब रहते हैं। बड़ा उनको पता नहीं किस गल का गरूर है, लेकिन खान साहब को बहुत गरूर रहता है। मुझे याद है 1992 का वर्ल्ड कप अभी खान साहब जीते नहीं थे और FC कॉलेज में एक तकरीब थी जहाँ पर उन्होंने आना था और FC कॉलेज ज़रा को एजुकेशन था तो वहाँ पर लड़कियाँ लड़के दीगर कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से भी आए हुए थे कि इमरान खान आ रहे हैं। इमरान खान का बड़ा क्रिज़्मा था और लोग वहाँ पर जाते थे। मैं भी एक दोस्त के साथ वहाँ पर गया हुआ था तो खान साहब आए। खान साहब पसीना लपीजे सन, काले रंग की टी-शर्ट पाई, बुरा हाल भौंके दिहाड़े अपनी गाड़ी में से उतरे तो लोग बच्चे जो हैं वो आगे हुए कि जनाब हमें ऑटोग्राफ दे दें। तो खान साहब ने उनको ऑटोग्राफ देने की बजाय एक दो को तो पंच दे दिए। उस दिन से खान साहब जो है ना वो कम अज़ कम मेरे ज़हन से उतर गए और मैंने सोचा कि यार इन्हों तो बंदे लाग ही कोई नहीं, लोग सुबह से खड़े हैं और ये आके इस तरह करे। ये रवैया खान साहब का नहीं बदला। इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी खान साहब ने मुतअद्दिद जगह पर आपने देखा होगा फुटेज मौजूद हैं कि एक जगह पर तो एक जो उनका चाहने वाला था जिसको बाद में उन्होंने MP के टिकट भी दिया उसको तो इन्होंने थप्पड़ दे मारा था। फिर वो सीढ़ियाँ उतरते हुए आ रहे हैं तो एक शख्स बड़ी चाहत और मोहब्बत के साथ उनके साथ चिमट रहा है, उनको एक किस्म का कवर कर रहा है। तो खान साहब ने उन्होंने ऐसी कोणी कराई कि बेचारा थल्ले जा डिगा। किसी को ये ठिब्बी करा देते हैं, किसी को कोणी करा देते हैं। तो ये इनका रवैया तब्दील नहीं हुआ। ये शुरू से ऐसे हैं, यानी जिनको कहते हैं ना बंदे लाग ही नहीं की इन्होंने, वो वाला सिलसिला है। अभी चंद रोज़ पहले की बात है, ये फैसलाबाद में गए। फैसलाबाद में एक तकरीब थी, वहाँ पर ख्याल कास्त्रो जिनको बाद में भी जो है वज़ीर बनाया गया है, उन्होंने वो तकरीब करवाई थी। वहाँ पर एक MP हैं चौधरी ज़हीर, बड़े मशहूर MP हैं और वज़ीर भी हैं पंजाब के। उनके छोटे भाई हैं अली अख्तर, वो पंजाब अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी हैं, यानी पंजाब असम्बली में जो पंजाब अकाउंट्स कमेटी है उसके PAC के चेयरमैन भी हैं। और उन्होंने वहाँ पर खान साहब को कुछ शिकायत जो है इंतज़ामी अफसरों के बारे में और हुकूमत के रवैये के बारे में लगाने की कोशिश की तो खान साहब ने उन्हें शट अप कॉल दे दी और बड़ा यानी गुस्से के साथ उनको झिड़क दिया, जिसके नतीजे में वो बहुत नाराज़ हो गए। अली अख्तर के साथ जो 200-250 के करीब लोग आए हुए थे उन्होंने भी इस बात को माइंड किया और फिर वहाँ पर जो लोग खान साहब के नारे लगा रहे थे पहले कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, वो ही लोग जो है वो गो न्याजी गो के नारे लगा रहे थे। तो ये रवैया जो है इंसान का वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप एक मुस्कुराहट के साथ एक किसी को प्यार से बुलाकर उसको अपना गर्विदा कर सकते हैं, जबकि आप अपने बहुत ही करीबी
यानी बच्चे को भी अगर आप गुस्से से देखेंगे तो वो भी माइंड कर जाता है। लेकिन ये ऐसा रवैया क्यों है? एक तो खान साहब को मैंने बताया कि शुरू से इस तरह के हैं। दूसरा, अगर आप नोट करें तो जितने लोग भी इस्टेब्लिशमेंट की झोली में बैठ कर आए और उन्हीं के सर पे हुकूमत करते हुए उनके रवैये में और जो अवामी सियासतदान है उसके रवैये में फ़र्क होता है, क्योंकि अवामी सियासतदान को इस बात का इल्म होता है कि वो अवाम के वोटों की वजह से आएगा, उसकी जो मोहब्बत है, जो लोग उसके साथ प्यार करते हैं वो ही एक्चुअली उसका असासा हैं। आप देखें मरीम नवाज़ अगरचे ख़ातून हैं, लेकिन जब वो आती हैं पब्लिक में तो कितनी उनके चेहरे पर स्माइल होता है और वो किस तरह से लोगों को रिस्पॉन्स कर रही होती हैं। तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि उन्हें पता है कि ये हमारी असल ताकत है। जबकि जो खान साहब जैसे लोग होते हैं जेडे उतो वारद होंगे ने, वो उनका जो है ना रवैया, उन्हें भी इस बात का इल्म होता है कि वो किसी वजह तो आए ने। तो ये जब उनकी वजह, जिनकी वजह से आते हैं, उनके सामने बैठते तो बड़े बाअदब होते हैं, बड़े मुअद्दब होते हैं। ऐ लगता कि साहब ही हौली हौली लै रहे ने, किते देखने वाला किते माइंड ना कर जाए, कि सामने वाले बादशाह मौजम माइंड ना कर जाए। तो ये रवैया जो है हुक्मरान का, ये बड़ा मैटर करता है। खान साहब कहते हैं, उनका ये जुमला बड़ा जो है ना वो मेरे कानों में गूंजता है, बल्कि हर जमहूरियत पसंद के कानों में गूंजता है कि मैं जमहूरियत हूँ। ये जुमला इस बात की जो है ना वो तस्दीक करता है कि खान साहब हरगिज़ जमहूरी आदमी नहीं हैं और उनके दिमाग में मैं और मैं, सिर्फ उनके दिमाग में अपनी ही ज़ात सवार है। उनके नज़दीक कोई दूसरा शख्स मैटर नहीं करता कि वो उसकी हैसियत क्या है क्या नहीं है। वो सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में सोचते हैं कि मैं सुबह उठा तो की खावा, मैंने ये कह दिया तो ये होना चाहिए। यानी वो अपने आप को मुग़ल आज़म से कम का दर्जा नहीं देते। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि वो जो कहते हैं ना 22 साल की मेहनत की, 22 साल की जद्दोजहद, तो 22 साल की जद्दोजहद असी वेखी है। जिहो जी जद्दोजहद तुसी कीती है 22 साल की खान साहब, अल्लाह माफ़ करे, उत्ते किताबां लिखी हैगियां, मैं वो बातें दोहराना नहीं चाहता। लोगों के साथ अगर आप नरम रवैया रखें तो वो सख्त आपके एक्शंस को भी बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि आपके एक्शंस भी बहुत ज़्यादा एंटी पीपल हैं और आपकी बातें भी एंटी पीपल हैं, आपके रवैये भी एंटी पीपल हैं। जबकि दूसरी तरफ नवाज़ शरीफ जो कि जिला वतन है और जिनको आप वापस लाने के लिए एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया और फिर शेख रशीद ने कहा कि उन्हें अल्लाह ही ले आएगा तो आएगा, वरना तो वो नहीं आता। और जाहिर है कि फिर ये खबर भी सामने आ गई कि नवाज़ शरीफ को जो है वो बरतानिया ने उनका स्टे में एक्सटेंशन देने की ऑफ़र कर दी है। तो उसके बाद तो इनकी मुकम्मल तौर पे जो है ना वो यानी उम्मीदों पे पानी फिर गया है। नवाज़ शरीफ फुल सुकून .com कूल माहौल में बैठे हुए और यहाँ पर जो हुक्मरान उनको तंग करना चाहते थे, अब उनकी अपनी हालत ये है कि वो खुद तपे हुए हैं कि यार ये हुण असीं की करिए, सानूं तो समझ नहीं आ रही कि वो उते वापस नहीं आ रहा। और नवाज शरीफ जो हैं वहाँ से बैठ कर लोगों को पूछ रहे हैं फ़ोन करके, हाँ भी शिदे की हाल है, तो नवा साल मुबारक हुए। तो ये यानी खान साहब परेशान हैं और जिनको ये परेशान करना चाहते थे नवाज शरीफ, उन पर अल्लाह का इतना करम है कि वो वहाँ बैठकर भी सुकून में हैं। ये एक रवैयों की बात थी। आज मियाँ साहब का जो फ़ोन आए लोगों के, तो मेरे इल्म में आया तो मैंने सोचा कि रवैये जो हैं वो कितने मैटर करते हैं सियासत में, इस हवाले से जो चीज़ें हैं वो आपके सामने रखूँ। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीलॉग में।